ये चित्र देखो, आपने सबने दिखा है। गणेश सारे अक्षर तो लिख रखे हैं, लेकिन बीच में एक बिंदी बिंदी दिखाई दे है। इतनी अपना दो चित्र हम समझा कि आप आत्मा हो और भगवान का घर देख लिया सारे ने। गजब की बात हो गया, अड़े बैठे बैठे देख लिया। नहीं तो दुनिया नु का भगवान का घर न दो चले जाओ, उल्टा कौन आवा है ना। भगवान के बारे में बेरा कौन बतावा है, क्योंकि भगवान नाम तो सुन लिया कि परमात्मा है, लेकिन वो है कौन सा उसका कौन बतावा। ये बात है कौन बतावा है, किसी ने बेरा ही को नहीं, क्योंकि सब ने अपने अपने अलग अलग भगवान बना लिए। परमात्मा थी हम के कहा, तू माँ भी है, बाप भी, बंधु भी, सखा भी, सब कुछ कहा है ना। तू मात पिता हम बालक तेरे कहा। भगवान के एक दो बालक के आप सारे यहाँ इस गांव के सारे संसार के सारे संसार की आत्मा है ना। इमनू तो बेरा पट गया, हाँ तो असलियत में आत्मा और सारा का बाप एक जिसती का वहां परमात्मा का दहा परम पिता बोलना। हाँ पिता तो यानी सारा का बाबू पिता हो गया ना। वो तो अपना सारा एक एक बाबू अलग अलग है ना सबका एक एक अलग अलग। सबका एक बाप तो यो हो गया जो अपने वर्ग है, या नु का उस वर्ग आप ही सा अपने बाप की औलाद तो आप ही से होंगे ना। शरीर तरंग रूप थोड़ा अलग हो जाए कोई बात नहीं, मेल है फीमेल हो जाएगा ना, लेकिन बाबू तो सारा तो रहे ना। एक पिता ईसा जिसने सारे संसार की आत्मा नु कहा वो हमारा पिता है परम पिता। उस बापू का भी बापू तो कितने बापू हो गए, दो तो हो गए। एक तो वो जिसने अपना त्यो शरीर रूपी जन्म दे दिया, और एक वो जो कदे मर्दाई को नहीं यानी जिसने हमारे आत्मा, हाँ जिसके हम बच्चे। परमात्मा है तो हम उसके बच्चे आत्मा, और अगर शरीर का है तो हम शरीर वाले। हाँ एक बापू ईसा जो दिखा है अपना थी, और एक ईसा जो दिखा को नहीं था लेकिन नु बेरा है वो, और वो सारे काम सुधार सका है ना। लेकिन ये उसने नु भूल गए कि वो है कौन सा। रोला माइयो माच गया कि वो एक कौन सा है, और उसने क्यों कर पछाना। कई बार ऐसा हो जाए कि अपना लौकिक बाप जिसने अपना शरीर का ना उसकी लौकिक बोला। हाँ इससे लोक का है वो, इससे लोक में जो, क्योंकि जितनी बार आप यहाँ जन्म लिए उतनी बार नए नए बाप मिलेंगे नहीं मिलेंगे। क्योंकि एक बार मान लो मैंने जन्म ले रखा है, शरीर छूट गया, मैं नए शरीर में जाऊंगी नहीं जाऊंगी, क्योंकि जन्म मरण तो आप ही आने। हाँ तो पुनर्जन्म तो होना ही हर एक का। दूसरा जन्म में जाऊंगी तो क्या यही माँ बाप रहेंगे, नहीं बनेंगे। तो इस हिसाब से तो बहुत सारे अलग अलग ले लिया हमने, नए नए नाम भी हुए होंगे अपने, लेकिन वो क्या बदले, शरीर बदल गए। लेकिन आत्मा जो आई थी वह चक्कर खा अलग अलग घर में चली गई, और हमारे नए नए नाम बनते चले, नए नए माँ बाप बनते चले गए। लेकिन एक जो थी वह अलग अलग में गई, वह एक किसकी है, वह परमात्मा की है जो हमारा परम पिता है। इस बात की पहचान हम भूल गए, उसने टोड़ा भूल गए, केवल नाम रह गया कि भगवान है और वो हमारा पिता है और वो सब कुछ बढ़िया कर सका है। लेकिन उस तो रिश्ता कौन रहा, नुए कौन बेरा पाटा कौन सा है। किसी का बालक, कोई माँ बाप जिसका करोड़पति और बालक दर दर की ठोकर खांदा हो, मांगदा हांड दाओ, क्या कहेंगे उसके दूसरे। या तो ये भूल गया कि किसका बालक है, इसने नुए नहीं बेरा तेरा बाप कौन है, इतना बड़ा हरी तू मांगदा फिर है। या फिर क्या कहेंगे इसका बाबू गला बनती को नहीं, या तो उसने क्या कर रखा है, बेदखल कर रखा है, इसलिए इसने अपना कमाना पड़ा है या अपनी मांगना पड़ा है। और बापू इतना है गुरुस्ता बना कर रखा है तो कितना बड़ा बन सका है ना, सब क्या तो भरपूर हो सका है। इससे तो परमात्मा ने क्या कही कि देखो तारी सिचुएशन किसी है, अपनी सारा की स्थिति किसी का है, चाहे बेशक रहने खातर कोठी हो, लेकिन के मन में सुख शांति है कौन ना। भगवान तो क्या का सागर है, सुख का भी सागर है और शांति का भी। वो इतना दे है कि नुख मैं तो सागर हूं, सागर मत कितना ले लो हमें को नहीं होगा, और अपने दौर बूंद भी नहीं बचा तो क्या लग है। या तो आप ही उसने भूल गए, या फिर उससे अपना रिश्ता हट गया, रिश्ता कट हो गया, जाए तो दुखी हो रहे। हाँ इब क्या चाहिए, भगवान चाहिए नहीं चाहिए, क्या खातर चाहिए, रुपया खातर, क्या खातर चाहिए भगवान, सुख शांति खातर। पक्का सुख शांति खातर चाहिए ना, सुख शांति खातर अगर चाहिए तो उस परमात्मा जिसा वो है उसने आकर बताई मैं तारा सबका पिता हूं, और मन ने जान लो, मन ने जानोगे तो मेरे जिसे बनना पड़ेगा तुमने। उसका रूप किसा है, उसका रूप है ज्योति बिंदु, देखो दिखा है शुरुआत चित्र में आपने समझा ना। आप सारे शरीर में रहते रहते भी के हो के आत्मा, हाँ शरीर के बाप अलग है और आत्मा का पिता अलग, तो पिता का जिसाय बनेगा बच्चा जब है तो उस तो की मैं बात कर सकेगा ना। उस पिता ने अपनी पहचान बताई, क्योंकि वो क्या कहे मेरा कोई माँ बाप को नहीं, अगर मेरा माँ बाप होता तो मेरे बारे में वो बतावर, मेरे चाचे ताऊ होंगे तो वो बतावर। लेकिन भगवान के कहे मैं कदे जन्म मरण में को नहीं आंदा, और ना मेरे माँ बाप
मेरे तो ऊपर ला कोई को नहीं, मैं सब तो ऊंचा हूं। परमात्मा ने आके बताई यह बात, कोई इंसान नहीं बता पाया। या तो कई सपना की भगवान है और वो आवा है और आप पुकारा है, क्योंकि प्रूफ आपने दो बिना प्रूफ के आप ही मान दे भी कौन हूं तो कि मैं भी बात है, कि मैं भी बात अनुकंगे क्या सबूत है कमान है। ये भगवान कदे आया इस बात का सबूत है। गीता में एक श्लोक लिख रखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम, जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं आऊंगा। कह रखिए ना यह बात, आपने पढ़ी नहीं होगी, सुनी होगी किते न किते, कि बुलाया गया जब वो आया, नो कही जब धर्म की अति ग्लानि हो जाएगी तब आऊंगा, कंडीशन लगा रखी थी। ये बताओ ये टाइम किसा गा रहा है? धर्म का कोई नाम बच रहा है? कोई आपस का इंसानियत का कोई धर्म को नहीं बच रहा है, किसी रिश्ता का कोई धर्म नहीं बच रहा। किसी अभी यकीन कर सका आप यो रिश्ता सही होगा? को नहीं कर सकते ना। 10 मिनट बालक बाहर चला जाओ, लड़की अगर नहीं आ जाए तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो ना हो तो इतना नूरी जा बेरा निकड़ा फंस गया होगा। किसी दूसरा गला भी भेज दो तो नू यकीन को नहीं हो सही लिकड़ेगा कि नहीं लिकड़ेगा, को नहीं बच रहा। परमात्मा के कहे जब तक सब क्या की अति हो जा है उस टाइम मैं धरती पर हूं, जब हर एक बच्चा यानी हर आत्मा नू पुकारन लग जा, हे भगवान तू किते हो तो आ जा, और जा तो हमने ठा ले और चाहे आ गए सुधार दे हमारी जिंदगी। जब वो आवा उस तपल्या को नहीं आंदा, क्योंकि उस तपल्या तो आप उम्मीद लगा ले, हाँ मेरा यो भाई है या मेरा यो है, यो रिश्ता सुधार देगा, यो मेरा दोस्त है, यो मेरा काम कर देगा। इतना तो अंगली अपन आपस में रखा है, और जब उड़ता भी दिल टूट जा है फिर अंगली ऊपर लेकर चल रहा है, उस टाइम वो आवा है धरती पर। तो ईब वो टाइम है जब भगवान नीचे आया और उसने अपनी पहचान बताई, और उसने आकर कही बच्चे तुम सारी आत्माएं मेरे बच्चे हो और मैं तुम सबका पिता हूं। लेकिन ईब उसने नू बताई तमाज तीनों समझा कर दे कि भगवान के भी माँ बापू हैं। उसने बताई मेरा कोई माँ बाप नहीं है और मेरा नाम है शिव। आप यहाँ अलग अलग नाम दे रखे थे, किसी ने कोई भगवान मान लिया, किसी ने कोई मान लिया, लेकिन जो मानने वो सारे शरीरदारी थे। फोटो थी ना सबकी, मंदिर में जावा फोटो पावा है, लेकिन एक ही सा है जिसकी फोटो को नहीं केवल पिंडी दे रखी है। वह पिंडी किसकी है? शिवलिंग की। ये शिवरात्रि आओगे ना, सावन का महीना लग रहा, गणखरे जानते होंगे मंदिर में जावा तो किसको ऊपर पानी चढ़ा के वहां शिवलिंग पर शंकर की भी फोटो धरी पाओगी, लेकिन उस पर कोई को नहीं चढ़ाता। उसका तक छिट्टा तो मारे आंदे होगा, कोई बात नहीं, अल्लाह भाई तू भी थोड़ा बहुत ले ले। लेकिन शिव जी एक ही शिवलिंग इसी है जिससे आप ही पानी चढ़ावा। हाँ गीत सुनाया था ना, दूध कम है और पानी गड़ा, उसने भी बावड़े बनावा। हाँ उसका एक नाम है तो भोलानाथ है, फिर आप निशा बोला मान लिया कि दूध में पानी मिला ले जा तो भी के बेरा पाटेगा उसने। आपने दूध मोल बांध रखा और किसी का दूध में पानी मिला के दे दो ना, अगले दिन 4 नहीं सुनावेगी और दूध भी बंद कर देगी। लेकिन शिव जी सा बोला बना लिया, दूध इतना सार पानी बाल्टी भर का है और नु कहो मैं दूध में सिंचा के आई हूँ, पूरा महीना नुआ के आई हूँ, है ना, इतना बोला बना लिया वो। और आप ही तो खा ला मिठाई और उसकी के दे दिया, क्या चढ़ा के आग्रह शिव जी पे? कड़वी कड़वी चीज, सारी कड़वी तो कड़वी चीज वह उसका नाम लगा दी, वह उस पर चढ़ावा। और आप यहाँ क्या चाहिए? सारा ने मीठा चाहिए, उस पर वरदान ले जावा मिठास के हमारी जिंदगी में मिठास आवा, सुख आवा, शांति आवा, और देख के आवा कड़वास। यो तो एक निशानी थी कि परमात्मा के कहा है कि तुम अपने अंदर का कड़वास मने दे दो। सारा अंदर का कड़वास मतलब एक दूसरे तो वैर भावना रखो हो, एक दूसरे तो जलन हो है, तमने दूसरे तरक्की में देख कर दुखी हो, ये सारी कड़वास है। जो अंदर मंदर गुस्सा आवा है, नरी अंदर अपवित्रता भरी पड़ी है, इंसान कुआन के लायक वाले कर्म नहीं कर देता, वह सारे मेरे पर चढ़ा दो और बदला मैं कह दूंगा तुमने तारी जिंदगी में सुख और शांति आवेगी, नरा मिठास आवेगा। वो आकर परमात्मा ने बताई, वह निशानी थी, हमने चढ़ानी शुरू कर दी चीज। जबकि चढ़ाना क्या था? अपने अंदर की बुराइयां चढ़ानी थी ना। ये बाज पाछे क्या चढ़ावांगे? परमात्मा का, शिव जी का बुराई चढ़ावांगे। और वो को नहीं कहने तक कौन चढ़ाया, कागज पर लिखे चढ़ा दिला, मैं आज पाछ गुस्सा को नहीं करूंगी, हिम्मत को नहीं छोड़ने की। वह हिम्मत जब भगवान का रोज रोज सुनाएंगे ना ज्ञान, उस तावगी, नहीं तो किसी की हिम्मत को नहीं जो अपनी बुराइयां छोड़ दे या छुड़वा दे किसी की ना। परमात्मा यह ताकत दे है कि जो मेरी बात, जो मेरा संग में रहेगा, जो मेरा साथी बनेगा, जो मेरा बच्चा सपूत बनकर रहेगा, जो मेरी पहचान कर लेगा, उसने ये सारी बुराइयां छोड़ने की मैं ताकत दे दूंगा। बरती रवाना उस दिन अपने शामी की में लाके दर दो, कौन खाओ ना आप, व्रत कौन तोड़ो, और दूसरा ने क्या कहेंगे, जब तुम तोड़वा दे तेरा पाप लागेगा, कमांगे ना। शिव जी क्या कहा, क्या व्रत करना शुरू कर दो, बुराइयां ने दूर करने का व्रत कर दो। रोटी छोड़ने तो किमे को नहीं, बीपी हो जाएगा, चक्कर खा खा पड़ांगे, क्योंकि शरीर हम की में बचे कौन रहा,
आखिरी में डॉक्टर ने कहा इसने ये खुआओ जाकर, जब जाकर बात बनेगी। भगवान ना के बताइए व्रत करो क्या करो, बुराइयां का करो, और शिव जी पर चढ़ाओ तो के चढ़ो, अपना आप चढ़ा दो, अपनी सारी बुराइयां चढ़ा दो, उससे के बन जाओ। एक निशानी है सावन में के जावा सारे कावड़ लेने जाना कण खरे है ना, जाओ ना कावड़ लेने। कावड़ का मतलब क्या है, देखो जावर के नु कितने जाऊं मैं गंगा जी का पानी लेकर आऊ के को मैं शिव जी का जटाया मत लिकड़ी गंगा है ना, गंगा के आप ही दिख नदी है, पानी है। जितने भी पाप कर्म कर रखे बोले गंगा में डुबकी लगा लो और पाप धुल जाएंगे। डुबकी किसने लगा दी, शरीर ने लगा दी कि आत्मा ने लगा ली? शरीर ने लगाई, क्योंकि आत्मा ने ना को देख सकता ना को छू सकता। आपने कि मैं उल्टे काम कर दिए, बुरे काम कर दिए, किसी के कि मैं भी कर दिया, तो आपने कराया तो शरीर के द्वारा, लेकिन किसने कर दिया? आत्मा ने कर दिया। वो मैल जो लग गया किस पर लग गया? आत्मा पर लग गया। आत्मा का मैल धुआ ही नहीं, धुआ किसका? शरीर का। और वो जाकर गंगा मापिया पानी में धो लिया है ना। वह गंगा नाम का रखा था क्या प्यारा शिव जी के जटाया था गंगा लिकड़ी, लेकिन भगवान ने आकर बताई कि मेरी जटाया असल में तो मेरे जटाए को नहीं, मेरा शरीर को नहीं, लेकिन मेरे मुख द्वारा ज्ञान जो बया वो गंगा का रूप तब में जो पानी बहता चला, जो बहता बहता आज अपने आड़ा लिया गामती है ना। यो ज्ञान की गंगा थी जो बह बह के आज आड़ती आली। इसमें नाना है, इसमें डुबकी मारनी है। इस ज्ञान की गंगा में जो डुबकी मारेगा उसके पाप धुएंगे, ना कि खाली पानी की गंगा में डुबकी मारना है। इस बहम ने तार दो दिमाग तो बेशक, और नहीं हो तो ना के देख लो दूगे कि नहीं दूगे। वो माता जी ने भी बताई ना कितने करोड़ आदमी ना आए, किसी का उतर गया हाँ। तो देखो क्या बन गई, सारा ने बेरा समझदार हो, सारे गणा कहने की जरूरत को नहीं, लेकिन जिस बात का नहीं बेरा उस बात ने बताने खातर आई है कि भगवान आया है और उसका नाम है शिव और उसका रूप है ज्योति बिंदु। उसका घर देख लिया, तीसरा लोक सब तो ऊंचा उड़, तो वो अपना बुलाया पाया है, ना कि अपनी मर्जी तो आया। आप या रो रो कर बुलाया है, आप बुलाते रहो किसी ने हमारे घर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ, वो आ जा और उसकी सुना ही नहीं, फिर बेइज्जती नहीं है फिर तो। यार भगवान आप ने इतना रो रो को बुलाया, इतना मुश्किल तो बुलाया, अरे वो आ गया, अरे आपकी पहचान बता दी कि क्या करना आया है, मारे सारे दुखाने खत्म करने खातर आया है। उसने बदला में कुछ को नहीं चाहिए, कदे सोचो कि मैं लेन आया है, लेव के है वो नु कहे तारा अंदर की सारी बुराई मने दे दो, वो तारा अंदर जो कचरा भरया पड़ा है वो मने दे दो, और क्या दूंगा? सुख और शांति दूंगा। ये चाहिए तो हमने उसकी बात सुननी पड़ेगी, या चाहे आप राजी खुशी सुन लो चाहे आपकी मजबूरी सुन लो, है ना। अगर अपना जीवन में सुख शांति चाहिए तो भगवान की सुननी होगी, और नहीं चाहिए तो फिर इससे दुनिया में धक्के खाते हांडांगे। फिर अभी ये चाहिए के है वो अपनी अपनी बुद्धि तय अपना अपना हिसाब तय कर लो, क्योंकि आप ही सुनना वहां किसी दूसरा पहचान को नहीं ना इस बात का। यो तो भला उनका जिन आपती सुनान खतरा बुला लिया है ना, उनका धन्यवाद करना चाहिए कि उनके कारण आपने भगवान की पहचान मिल गई। उसका घर का बेरा पाट गया, आपने अपना बेरा पाट गया, भगवान का नाम बेरा पाट गया, उसका रूप बेरा पाट गया, उसका काम बेरा पाट गया। वो क्या करना हुआ है ना। भगवान ने बताई मैं सब कहेगा सागर हूं, तो हमने जो चाहिए वो मेरे पे ले लो, और मेरे तो ऊंचा कोई नहीं, क्योंकि मैं परम पिता हूं, सब तो ऊंचा। मैं भी आत्मा हूं, लेकिन मैं परम हूं, सब तय ऊंची हूं। मेरा नाम ऊंचा, मेरा काम ऊंचा, मेरा धाम ऊंचा, सब तो ऊंचा उगर गाड़ा। और क्या है ना मेरे माँ बाप, ना मैंने किसी गुरु तो पढ़ाई पढ़ी, क्योंकि अगर कोई बालक किसी टीचर तो पढ़ेगा तो उस पर उसका कर्जा नहीं हो जाएगा। भगवान के मेरे ऊपर किसी का कर्जा को नहीं, ना मेरा माँ बाप, ना मेरा गुरु, ना मैंने किसी का गर्भ तक जन्म लिया, मैं जन्म मरण तय न्यारा हूं। अच्छा, ओम शांति।